श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। गुरु जी, क्रोध के बारे में 2 शब्द बता दीजिए, कहाँ क्रोध करना चाहिए और कहाँ नहीं। आपको कहाँ आता है? हमें तो आपकी कथा सुनने कर बहुत कंट्रोल हो गया, और बाकी हमारे घर में और लोग हो न, उनको भी कथा सुना, उनका भी कंट्रोल नहीं हो। सुनते हैं गुरु जी। 2 शब्द बता दीजिए। किसको आता है? सास को? आपकी पति को? हैं? नहीं। किसी को नहीं आता? देखो, क्रोध करने से ना, माचिस की तीली जब जलती है तो वो बाद में जंगल जलाएगी, बाद में चूल्हा जलाएगी, पहले तीली स्वयं को जलाती है। ऐसे ही है कि जिस क्षण आपको क्रोध आया, तो जब आया तो क्रोध आपके भीतर आया। आप अपना गुस्सा दूसरों पे तो बाद में निकालोगे, पर वो क्रोध दूसरों पर कुछ निकले उसके पहले वो आपको जला चुका होगा। माचिस की तीली किसी और को जलाए उसके पहले वो स्वयं को जला चुकी होगी। ऐसे ही है, क्रोध दूसरे पर निकले, दूसरे पर आए, पर उसके पहले वो स्वयं को बहुत कुछ जला चुका होता है। इसलिए क्रोध नहीं करना, यही समझदारी है। जल्दी बोलो भाई। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा प्रश्न है, मेरे दोस्त जो है ना, वो बोलते हैं कि हमें अगर भगवान होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं है? तो उनको पूछना कि हवा को देखे हैं उन लोगों ने या उनके बाप दादों ने? वो बोलते हैं कि यदि हो तो साबित करके दिखाओ, या फिर कोई प्रूफ हो तो उनके मानते हो तो। हाँ, बोले साबित कर देंगे। उनसे बोलना कि ये जो तुम्हारा बाप है, पहले ये साबित करके बताओ कि यही तेरा बाप है। आपने पूछना उनसे कि जो तुम्हारा बाप है, तुमने बाप का डीएनए कराया है? ये तुम्हारा बाप है? कोई सबूत है? प्रमाण बताओ क्या है कि ये तुम्हारा बाप है। पूछना उनसे। ठीक है, पूछोगे? हाँ जी पूछेंगे। उनके पास प्रमाण है उनके बाप का? नहीं सर। फिर बाप का प्रमाण है नहीं, भगवान का प्रमाण मांग रहे हैं, नालायक कहीं के। एक मिनट हो रहा है। और गुरु जी चलो। जो बाप पे भरोसा करना पड़ता है माँ के कहने पर, ऐसे शास्त्रों के और गुरुजनों के कहने पर। ईश्वर ना भरोसे का विषय है। और हमारे ईश्वर, टीचर, अरे सुन ले छोरा, पहले ईश्वर जो है ये किसी के प्रमाण देने और लेने का विषय नहीं है। ईश्वर तो ऑलरेडी सिद्ध है। आप ये बताओ कि जब आप अपनी माँ के पेट में थे तो 9 महीने कौन जाता था पालन करने? कौन रोटी देता था? कौन? फिर भगवान आते। तो उनको समझाओ मूर्खों को। और जी हमारे टीचर जो है वो बोलते हैं मांस खाना चाहिए, उससे प्रोटीन मिलता है, उससे हमें विटामिन मिलता है। हाँ, तो उनको बोलना कि तुम्हारा बाप मरे तो चिता पे जलाना मत, पका के खा जाना, प्रोटीन मिलेगा। राधे राधे। और क्या? राधे राधे। सुनो पूरा, टीचर से बोलना कि सर यदि मांस खाने से प्रोटीन मिलता है तो तुम अपने बाप को क्यों नहीं खा जाते? फिर चिता शमशान काहे खराब कर रहे हो? शमशान में ट्रैफिक बना पड़ा है, तुम लोग पका के खा जाओ अपने दादा को। ये मैं आपको दुपट्टा आपके लिए लाया हूँ। पहले तुम अपने सर को जवाब दोगे कि नहीं? हाँ देंगे। ये वीडियो भेज देना अपने सर को। यस सर। ये आपके लिए गुरुजी लाए। तुम पहने रहो। राधे राधे गुरुदेव जी। मासी नर्मदे हर है मासी नर्मदे हर आपका जन्म नर्मदे हर मैया के तट पे है, और मैया का मैं परिक्रमा किया हूँ पैदल। अच्छा, नर्मदा जी की? जी। वाह, सुंदर। तो पैदल परिक्रमा किया, तब से गुरुदेव मेरे मन में बहुत चेंजिंग आया है लोगों के प्रति, जैसे भाव रखना और सेवा भाव का। और मैं तब से जो है कुछ जो भी होता है अपनी कमाई के हिसाब से संतों की सेवा में कहीं ना कहीं भेजता रहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो मिला देखा मैं वहाँ कहीं भी नहीं मिला। मैं बहुत जगह गया हूँ, बहुत स्थान पर मैया के तट पे जो प्रेम भाव मिला, श्रद्धा मिला, वो कहीं नहीं मिला। इसके बारे में जो बताइएगा आप थोड़ा। और एक मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव, गुरु मंत्र और गुरु दीक्षा एक ही है? एक ही है। जैसे कि जो दीक्षा लेते हैं उनका कुछ नियम होता है, अलग होता है, और जो गुरु मंत्र लेते एक हैं ही उसके नाम अलग। कोई उसे गुरु मंत्र कहता है, कोई गुरु दीक्षा कहता है, कोई गुरु नाम कहता है, कोई कान फूकना कहता है कि कान फुकवा लो। नहीं, जो गुरु सब एक ही बात है। संस्कार जो होता है, गुरु संस्कार दीक्षा संस्कार जो वो होता है, पंच संस्कार होते ही हैं। जब गुरु मंत्र लेंगे, गुरु दीक्षा लेंगे तो पंच संस्कार होगा। दोनों में नियम मतलब एक ही बात है ना, पर्यायवाची है। बनाना कहो, केला कहो, बात एक है। एप्पल कहो, सेब कहो, बात एक है। अच्छा, उसका पालन मतलब एक ही है, चाहे आप ले पर्यायवाची है ना। जी। भाषाओं के कारण बदल गई भाषा। जी। पंजाबी लोग बोलते हैं गुरु नाम लेना है, जी अपने यहाँ बोलते हैं कान फूकना है। जी। कान फूक गए। फिर सामान्य भाषा में बोलते हैं गुरु मंत्र लेना है, और भाषा में है गुरु दीक्षा लेनी है सब एक ही चीज। लेकिन सबकी अपनी अपनी कोस कोस में पानी बदले, 4 कोस में वाणी। हर थोड़े थोड़े आगे चल के भाषाएं बदल जाती हैं। जो संस्कार होता है, जो संत संस्कार होता है, हैं? जो संतों का संत बनने के लिए जो संस्कार होता है, हाँ, तो वो उसका नियम तो कुछ अलग होता वो है। अलग है। वो तो जब संत बनोगे तब संस्कार आपका अलग होगा। तो क्योंकि जब से मैं मैया की परिक्रमा किया हूँ तब से मन मेरा बहुत विचलित है। तो आपको संत बनना है। मतलब नियम जो मतलब इतना, मैं दोनों नाव पे जैसे चलना, मतलब परेशानी, मेरा दिमाग डिस्टर्ब इतना है कि। पत्नी है आपकी? हाँ, यहीं पे है। तो पत्नी के सहित संत बनोगे कि पत्नी को छोड़ के? नहीं, इसीलिए मतलब जाके मतलब वापस में आया इन्हीं के लिए कि अब मेरा मन इनके पास मतलब, लेकिन लग नहीं रहा है मेरा मन। अच्छा, पत्नी के पास मन है? नहीं नहीं है। मेरा मन मतलब ये हो रहा है कि कहीं शांति से भजन भाव करे और सेवा जो कर सके, तो लोगों की परोपकार। बच्चे हैं? एक लड़का है। शादी हो गई? जी, बीवी है। नहीं, बच्चे का नहीं हुआ अभी। अच्छा, बच्चा कितना बड़ा है? अभी 18 साल का, 17 साल का। बेटे का ब्याह कर दो जी। उसको, पढ़ा लिखा के योग बनाओ, ब्याह कर दो, अच्छी लड़की ले आओ, बहू।
उसको सेटल कर दो और दोनों पति पत्नी बढ़िया भजन करो। मैं इनको बोलता हूँ पत्नी को ना छोड़ के ना जाना। नहीं, मैं गुरुदेव इनको बोलता हूँ कि बच्चे का मतलब शादी करके हम चलेंगे, लेकिन ये नहीं मान रही है। का मैया लाते खाओगी बहू के? गुरुजी, खड़े होके बात करो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम ये कह रहे थे कि पूजा पाठ में तो हमारा भी बहुत मन है, बट अभी बेटे के लिए हमारा कोई कर्तव्य है तो तो कर्तव्य पूरा करके तो बोल रहे हैं। सुनो, जी बहू आ जाए तो सब सौंप के साल 2 साल बाद, तुरंत नहीं, सब जिम्मेदारियां देके अपनी तीर्थ यात्रा पे निकला करो। महीने जी गुरुजी, हम पहले ना 1 महीने के लिए जाओ, 1 महीने तक बच्चों को छोड़ो। 1 महीने में पता लग जाएगा कि बच्चे ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं, गृहस्थी चला पा रहे हैं कि नहीं। कमजोर लगे तो आप लोग सपोर्ट कर देना, यदि ठीक चल रही है तो आप लोग तीर्थ यात्रा करो। जिंदगी का यही सार है। एक टाइम बाद ना घर से निकल जाना चाहिए। लोग घर पे पड़े रहते हैं, बहू लाते मार रही है, पोता मार रहा है, बेटा जूता मार रहा है, फिर भी 100-100 जूते खा के आदमी घर से डरता नहीं है, हिलता नहीं है। अच्छा है ना, प्यार मोहब्बत से तीर्थ यात्रा समय से कर लो। ये तीर्थ यात्रा काय के लिए बनाई है? अब आप लोग करो टाइम से। जी गुरुजी। सही है। देखो 4 आश्रम है, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, तो वानप्रस्थ में जाना चाहिए, बात सही है। फिर मैं गुरुदेव वही इनसे बोला कि हमारे हिंदी गिनती जो 1 2 3 पढ़ते हैं, उसमें आता है 50 के बाद 51 आता है, उसमें लास्ट 1 आता है। उम्र 50 के बाद इंसान को अपना 1 की तरफ चले जाना, मतलब संन्यास की तरफ चले जाना सही चाहिए, है। और 60 तक नहीं रहना चाहिए। अगर 60 हो गया तो घर वाले 60 में 60 आ जाता है, जो कि बोलते हैं घर वाले 60 आ गए हो। पहली बार इसीलिए हमें इनको आप बहुत समझदार लगे। तो इसीलिए गुरुदेव हमारे मतलब इनसे बार बार कर रहा हूँ गुरुदेव। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैया। ये यदि अपना भला बुढ़ापे में तुम अपना बुढ़ापे बढ़िया से काटना है, दांत नहीं तुड़वाना, तो तीर्थ यात्रा पे रहो। बस गुरुदेव आपकी कृपा हो जाए तो बस। राधे राधे गुरु जी, अच्छा। प्रणाम। हाँ, आपसे हम थोड़ा गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। कल ले लेना। और एक बात था जो हम कल भी आए थे, आपसे बोल नहीं पाए। जे हमसे को गलती हो गई, जब भगवान कसम खाए जे ये काम हमको नहीं करना है, लेकिन मतलब वो करना पड़ेगा, तो कैसे होगा? क्या काम? काम मतलब कि जैसे कि भगवान कसम कभी खा लिए तो हम मान लीजिए वो काम नहीं करते, जहाँ पर हमको नहीं जाना है, लेकिन हम जैसे कि इसके साथ नहीं रहना है, तो भगवान कसम गुस्सा से खा लिए, तो अब क्या करें हम उसका? तो भगवान कसम खा गए हाँ, गुस्सा से मतलब कि उसके साथ नहीं रहेंगे, हाँ, बाद में फिर रहने लग गए। मैंने रहने नहीं रहने, मैंने अभी भी नहीं, आपसे पूछे इसलिए पूछ रहे हैं क्या करें। तो किसके साथ रहना है आपको? मैंने मेरे हस्बैंड थे। अरे तो हस्बैंड के साथ रहना ही, और किसके साथ रहोगी? मैंने वो भगवान कसम खा लिए, गुस्सा से कुछ गलती किया था। मतलब गुस्से से आपने बोल दिया कि मैं कसम खाती हूँ तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। हाँ, गलती खुद किए थे। अरे पति पत्नी की कसम, पति पत्नी के बीच में तो ऐसी कसमें चलती रहती नहीं चलते, भगवान कसमें- कसम खा लिए ना। अरे सुनो, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, सब बातें जी, हैं। मेरा बाप- शंकर जी की अंगूठी, सबकी कसम झूठी। ना, ना तो पाप नहीं ना लगेगा। आप लड़ना मत पति से। बोले कि मेरा बाबू है, बहुत फ्री फायर खेलता है। क्या खेलता है? फ्री फायर खेलता है 3 साल से। क्या होता है ये? फ्री फायर गेम होता है एगो। गेम? बाद में से तो समझा दीजिए थोड़ा। ए फ्री फायर खेलते हो? राधे 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 गुरुजी। फ्री में ही फायर करते रहते हो? नहीं गुरुजी। अब नहीं करना फ्री में फायर। ठीक। गुरुजी आपसे एक सवाल था। अरे करो। दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जो हम लोग खा के जिंदा रहते हैं, वही हम लोग खा जाए तो हम लोग मर जाते हैं? भाई अन्न खा के जिंदा रहते हो, ज्यादा ठूस ठूस के खाए आदमी तो मर भी जाता है। नहीं, बूढ़े तक। हैं? बूढ़े तक। क्या? बूढ़े तक। क्या? जब तक बूढ़े हो जाए तब तक। बूढ़े हो जाओ तब तक हाँ, वही चीज खाना और कुछ नहीं खाना। वही खाते हैं, और नहीं खाए तो मर जाते हैं। नहीं, मतलब वही हम लोग को खा जाए तो हम लोग मर जाते हैं। तो आप बताओ क्या है? पानी। पानी में हम लोग डूब के मर जाते हैं, और पानी पी के हमेशा जिंदा रह सकते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कि आपने अभी बोला मंदिर में आने में पॉजिटिविटी फील होती, लेकिन मैं वृंदावन आई हूँ, लेकिन मुझे वैसा फील नहीं हुआ जैसा मैं इमेजिन करती हूँ, जैसे कि हरियाली, कृष्ण जी, गोपिया। तो आपने हरा भरा वृंदावन इमेजिन किया है। देखो बात ठीक है, पहले हरा भरा ही था, पर लोगों ने वो हरियाली समाप्त कर दी। लेकिन वृंदावन आज भी दुनिया में अनेक अनेक भूमि से पॉजिटिविटी, तो आप बताओ, सब लोग बताओ, आपके गांव, आपके शहर की भूमि से वृंदावन की पॉजिटिविटी ज्यादा है कि कम है? ज्यादा तो अभी भी है बेटा। यहाँ यमुना जी हैं, यहाँ बिहारी जी हैं, यहाँ पर संत लोग अपने नंगे पांव से परिक्रमा लगाते हैं, यहाँ संतों की चरण रज है, यहाँ सब पॉजिटिविटी तो है ही। रही बात हरियाली की, तो हरियाली अब धीरे धीरे मेंटेन हो रही है। पेड़ पौधे देखो बचा, हम लोग कितना बचाते। देखो ये पूरा गौरी गोपाल बन गया, लेकिन सामने आपने देखा होगा दरवाजे के पास 3 पेड़ लगे हैं, पूरा बन गया। हमने उन पेड़ों को क्षति नहीं पहुंचने दी आज तक, वो बनने के टाइम से लेकर आज तक जस के तस जीवित खड़े हैं। तो बचाए तो बच गए। गुरुजी एक और क्वेश्चन, जैसे मेरी मम्मी मतलब दिन भर ही आपका कथा या फिर जो भी भजन होता है सुनती है, तो कोई एक चैनल होता है जिस सिर्फ भजन आते, जैसे आपके चैनल पे सिर्फ कथा आते, तो कोई ऐसा चैनल जिस पे सिर्फ भजन आता? तो चैनल हम सर्च करके बताएंगे फिर आपको। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे महाराज जी मैं महाकाल की नगरी उज्जैन से आया हूँ। माता रानी की इच्छा थी, ये घुटने इनके काम नहीं कर रहे हैं,
और मेरी हार्दिक इच्छा थी कि अभी चलती फिरती हैं ये, तो इनको आपके दर्शन करूं और राधा रानी के दर्शन करूं। मेरा पूरा परिवार लेके आया हूं मैं उज्जैन से, हाँ सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहता हूं। महाराज जी एक प्रश्न है मेरा। कहो। महाराज जी मैं कोर्ट में सर्विस करता हूं और मैं डेली 200-300 किलोमीटर बाइक चलाता हूं, गाँव गाँव जाता हूं, तामीलें कराता हूं, और मैं किसी पक्षकार की चाय भी नहीं पीता हूं और ना किसी से पैसा लेता हूं। मैं गाड़ी चलाते हुए भजन करता हूं और उस समय मेरा थोड़ा सा ध्यान और कहीं चले जाता है कि इसकी तामील करानी है, इसका वारंट तामील कराना सही है, है, सही है। तो मैं जो नाम लेता हूँ वो मेरा काम आएगा कि नहीं आएगा? नाम आएगा लेते आएगा, जितना काम जी। करते समय नाम जपा जाए जी उतना अच्छा है। जी महाराज, राधे राधे महाराज। चलो मैया। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। हाँ मैया, सुनती है माँ, रोज सुनती है आपको उज्जैन में, बढ़िया, बढ़िया। और आप तो महाकाल की नगरी में पधारी है आप। जरूर। वादे वादे गुरुजी, हाँ जी। जय श्रीमन नारायण। मेरे 2-3 सवाल है। पहली बात तो ये है गुरुजी, आपके साधन में यात्रा जो हो रही है, इतनी ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान कान्हा जी हमारे साथ चल रहा है। आप इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि मैं कह नहीं सकती। और इसके बाद में बस मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि महाराज जी जितनी भगवान की सेवा करना चाहिए उतनी हम एज की वजह से और थोड़े दुख तकलीफ की वजह से नहीं कर सकते, तो कोई छोटा सा माध्यम यदि बताएं तो कल्याण होगा। और छोटा सा माध्यम है शरणागति। सुनो जी छोटा सा बच्चा होता है, जी उसे खुद कपड़े पहनने नहीं आते, जी खुद को साफ करना नहीं आता, जी लेकिन वो बच्चा आके माँ के चरणों में पड़ जाता है, जी गुरुदेव। समर्पित है। हाँ जैसे वो बच्चा माँ के समर्पित है तो माँ ही सब करती है। ऐसे जी। जिस दिन भक्त भगवान के चरणों में केवल समर्पण कर देगा उस दिन भगवान सब संभाल लेंगे। एक बात और कहना ये सबसे छोटी शरणागति ही सबसे बड़ा काम है और यही सबसे उत्तम है। एक बात और कहना चाहती हूँ महाराज जी, यहाँ आने से केवल 5-6 दिन आने से इतना सुधार हो गया मेरे पतिदेव में जीवन में कि महाराज जी मैं क्या बताऊं। मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ आपकी, 1.5-2 साल से जुड़ी हुई आपकी कथाओं से। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम, बहुत धन्यवाद। कैसे आप राधे राधे गुरुजी। जी मैं रावत भाटा राजस्थान से आई हूँ। जी। बस आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। सुख के और दुख के दोनों के सारथी हो आप हमारे। सुख के कैसे? सुख और दुख दोनों के सारथी हो। कैसे सुख के कैसे और दुख के कैसे समझा? हर चीज में आपको भुलाते नहीं है, हमेशा याद रखते हैं। अच्छा जी चलो भगवान हमेशा आपकी कथा देखते हैं, मतलब बस वही है। और सर ये मेरा बेटा है, ये बहुत परेशान करता है मुझे। क्यों? क्या खा रहे हो? बिस्किट? ये तो बिस्किट है ना? राधे राधे। जी क्या खा रहे हो बेटा? बिस्किट। बिस्किट का अर्थ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सुनो, बिस्किट, बिस मतलब जहर, ये बिस्किट है जो आप खा रहे हो, जहर है ये एक तरह से। क्या है ये? जहर। फिर क्यों खा रहे हो? आपको भूख लगी है। हाँ आपको रोटी खाना चाहिए, भूख लगी तो चावल खाना चाहिए। सब बैठ जाओ बेटा। आपको ना भूख लगे तो अंकुरित अनाज खाना चाहिए, मूंगफली खाना चाहिए, मूंगफली, चने खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ठीक है? ओके। पक्का? गुरुजी मेरी मम्मी आपको देख रही है, आप एक बार राधे राधे बोल दो ना। राधे राधे। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके विचार समाज में एक सुधार का काम कर रहे हैं। बहुत यूथ आपसे इम्प्रेस है और इंस्पायर है और आपके सभी विचारों को हम सब फॉलो करते हैं। मेरा प्रश्न ये कि बच्चों में संस्कार बचपन से आते हैं, संस्कार वो हैं जो हम अपने बच्चों को देते हैं या बच्चे हमें देख के फॉलो करते हैं, वो संस्कार हैं और वो एक दिन में नहीं डाले जा सकते। वो धीरे धीरे विकसित होते हैं, जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है कहीं ना कहीं वो माँ बाप को फॉलो करते हैं। लेकिन आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बच्चे बहुत छोटी अल्प आयु में ही वो हॉस्टल में चले जाते हैं, तो वहाँ वो पेरेंट्स से दूर होते हैं, तो उनमें संस्कार का अभाव होता है और उससे हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत पिछड़ रही है, क्योंकि वहाँ हमारे संस्कार काम ही नहीं करते, क्योंकि वो पेरेंट्स से ही 2-3 बार मिलते हैं साल में त्योहारों पे, तो वो पेरेंट्स का कहना नहीं मानते। पहले के जमाने में बच्चे गुरुकुल पढ़ने जाते थे तो भी अपने माँ बाप से दूर होते थे, परंतु आज के हॉस्टल और तब के गुरुकुलों में ये अंतर था कि गुरुकुलों में वहां गुरु और गुरु माता ही उन बच्चों को माता पिता का प्यार देती थी और माँ बाप का पूरा पूरा संस्कार देके बच्चों का भरण पोषण पालन पोषण संस्कार से करती थी। जी भगवान राम कृष्ण दोनों पढ़ने बाहर गए थे, लेकिन वहां पर गुरुकुल थे। गुरुकुल का अर्थ ही है जहां संस्कार से भर दिया जाए बच्चे को। जी आजकल स्कूलों में तो संस्कारहीन हो जाते हैं बच्चे। जी बिल्कुल। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार स्कूलों को हटाए और स्कूलों की जगह गुरुकुल की स्थापना करे और गुरुकुल पुरानी पद्धति से शिक्षा प्रणाली लागू करे। तो आपके माध्यम से आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहे स्कूलों को जिससे कुछ चीजें वो अप्लाई कर सके, जैसे योग
क्रियाएं वो शुरू करें, या आयुर्वेद को हमारे सिलेबस में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे नेचुरोपैथ पे हम भरोसा कर सकें और एलोपैथी थोड़ा सा कम करें। आयुर्वेद और योग तो ठीक है, मूल जो वेश है ना वो है संस्कार। जी। संस्कार क्या है? संस्कार किसे कहते हैं? मातृदेवो भव, माँ बाप के प्रति श्रद्धा रखना, यही संस्कार है। आजकल जवानी आते ही अपने माँ बाप से ना बच्चे दूर हो जाते हैं, माँ बाप के प्रति श्रद्धा नहीं रह जाती। एक बुढ़ापा मेरा आ जाए, मेरे बाल पक जाएं, तब तक मैं अपने माँ बाप को भगवान मानता रहूं, यही है संस्कार। अपने बुजुर्गों का हम आदर सदा करें, यही ये संस्कार डेवलप करना स्कूलों का, गुरुकुलों का कर्तव्य है। लेकिन स्कूल कहाँ करेगा? बोलो। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी, आप कहते हैं कि मतलब हर बहू बुरी होती है। अरे राम राम, काहे झूठा कह रही हो? लेकिन हर बहू नहीं, कुछ बहू है। जहाँ भी हम बोलते हैं वहाँ कुछ शब्द है, कुछ। लेकिन मैं अपने सास से, ससुर से, सबसे कहती हूँ कि चलिए गुरुजी के यहाँ वृंदावन, लेकिन वो लोग नहीं आने को तैयार होते हैं। मतलब क्या है ऐसा? आप अच्छी बहू हो ना, तो देखो आप अच्छी बहू हो तो सास ससुर नहीं आ रहे हैं। हम क्या करें गुरुजी? अब बताइए, आप 26 तारीख को छोटे बहू बेटे के साथ आ रही हैं। आपके साथ नहीं आई, चलो आ तो रही हैं, उनके लिए वो ज्यादा प्यारी बहू होगी, आप थोड़ा कम नंबर वाली होंगी। आप कितना दहेज लाई थी और छोटी बहू कितना दहेज लाई थी? अब समय के हिसाब से सबका जैसा था। पहले ये बताओ, आप ज्यादा दहेज लाई थी कि छोटी बहू? अब समय के हिसाब से छोटी वाली ज्यादा लाई थी। हाँ, इसलिए सास ससुर उसके पीछे घूम रहे हैं। फिर सास ससुर तो पैसे वाले सब, आजकल कहाँ कोई रिश्ता विश्ता, तो बहू बहू कोई मतलब नहीं, पैसा आजकल सब। सास ससुर पैसा ही थोड़ा ना सब कुछ होता है। ये तुम अपने सास ससुर को समझाओ। अब वो लोग नॉन वेज भी खाते हैं, वो हैं? नॉन वेज भी खाते हैं। अच्छा है तुम्हारे पीछे नहीं पड़े बहू छोटी वाले के चक्कर में। ठीक है, नॉन वेज खाते हैं ना इसलिए। गुरुजी आज चले जाएंगे, 11 बजे की ट्रेन है, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है, राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं हरदोई से हूँ। मेरा 2 प्रश्न है। जैसे बांके बिहारी मंदिर जाते हैं, मतलब कोई भी मंदिर जाते हैं तो वहाँ मतलब प्रसादी मिल जाता है, तुलसी माला मिल गया या फूल माला वैसा, तो उसका हम क्या करें? घर ले जाओ, संभाल के रख दो, कभी भी आपको भगवान की याद आए तो माला देख लो, वो माला देखते ही आपको बिहारी जी का दर्शन हो जाएगा उस माला में कि ये वहाँ की माला है, तो एक यादें जुड़ जाती हैं जी। तो उसमें भगवान की याद बनी रहेगी, अच्छी है। मैं हर महीने आता हूँ वृंदावन, तो मतलब जो गांव के लोग हैं या रिश्तेदार हैं, मतलब बोल देते हैं कुछ ना कुछ लाने के लिए। जैसे मैं ज्यादातर लड्डू गोपाल के लिए बोलते हैं, तो मैं मतलब दे देता हूँ लड्डू गोपाल ले जाके। तो बाई चांस वो पूजा ना करे या मतलब सही से, तो हमको तो दोष नहीं लगेगा? आपका दोष नहीं, आपसे मांगा आपने, आप तो पुण्य कर रहे हैं। अच्छा। और दूसरा सवाल है गुरुजी, जैसे हम लोगों में शादी होता है तो जो गेट पे आते हैं बहू लड़का, तो उसके बाद में मतलब बलि लगती है। किसकी? भेड़, मतलब बकरा नहीं, उसकी भेड़ लगती है। जैसे या तो कान काट के चढ़ा दो या सिर काटो। तो हम लोग हम क्या करते हैं, मतलब कान मतलब काट के और ब्लड उसका लेके पैर में लगा के जब अंदर जाते हैं। अगर इस प्रथा को मतलब हम हटाना चाहें तो भेड़ को ना आप लोग नहीं मारते, कान को काट के कर लेते हैं कार्य, जी। तो सही है। मगर उसको बाद में मतलब लोग बोलते हैं कि ये प्रसाद हो गया, इसको मतलब फिर बाद में उसको काट भी देते हैं, ऐसा नहीं? मतलब नहीं काटते ना तो फिर गलत है, काहे हत्या करना किसी की? जी, उसको काट। हमारे यहाँ सबसे उत्तम है नारियल तोड़ना। जी। नारियल तोड़ना भी एक बलि है जी। इसलिए जैसे हम जैसे कान काट के वो कर लेते हैं, उसके बाद में हम किसी को दे दें, उसके बाद उसे छोड़ दो। नहीं छोड़ देंगे तो उसको कुत्ते मार देंगे। अगर जैसे किसी को दे दें, वो अपना काट के कुछ करे या ना करे, वो हम पे तो दोष नहीं लगेगा? भाई उसे क्यों किसी को दो, मतलब जिसका था उसी को दे दो, भैया तुम संभालो, सेवा करो इसकी। नहीं, वो नहीं ले जाता गुरुजी। क्यों? हम लोग मतलब दूर से खरीद के लाते हैं ना। तो फिर आप लोग उसको पाल लिया करो। तो पाल के भी मतलब उसको कब तक पालेंगे? जब तक वो जिएगा। अच्छा। हाँ। और गुरुजी मेरी माता जी आपको बहुत प्यार करती हैं और टीवी पे भी देखती हैं, उसको प्लीज राधे राधे बोल दीजिएगा। बिल्कुल, राधे राधे। ओके, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मुझे ना हर बात पे चिड़चिड़ होती है और मैं हमेशा रो देती हूँ छोटी छोटी बातों पे। मतलब मेरी मम्मी भी बहुत परेशान है, मैं दिन भर फोन चलाती रहती हूँ घर पे। तो फोन चलाना सही है? तो क्या देखते हो मोबाइल पे? रील्स, इंस्टाग्राम। रील्स? क्या रील, किसकी रील, कैसी रील देखते हैं? मतलब इन्फ्लुएंसर आते रहते हैं ना, जैसे मीम्स हो गई या कुछ भी थॉट्स वगैरह। तो इससे क्या मिलता है आपको, क्या लाभ है आपका? टाइम पास। टाइम पास करने की उम्र नहीं है अभी, ये उम्र ना पढ़ने की है, अपने को सफल बनाने की है। ये उम्र टाइम पास की नहीं है बेटा। यदि ये उम्र आपने टाइम पास में खर्च कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपका टाइम पास नहीं होगा फिर। और एक और क्वेश्चन है, इसे बेहतर बनाओ, इस समय को सही जगह खर्च करो, अपने अध्ययन में, पढ़ाई में, अपनी काबिलियत में, अपने को बेहतर बनाने में। जब आप बेहतर बन जाएंगी ना तो फिर टाइम तो पास हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी आपको मोबाइल का प्रयोग कम, शिक्षा का प्रयोग ज़्यादा।
और एक और क्वेश्चन है, जैसे स्कूल में सब दोस्त मतलब ऐसे सामने बहुत अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं, मतलब सब फेक है, तो उसके लिए क्या करूँ? मतलब ऐसा लगता है मुझे कभी कभार कि मैं अकेली पड़ जाती हूँ। बस यही सत्य है कि सब फेक है। इसको याद कर लो कि जितना भी सिस्टम है सब फेक है। यदि नेक है कोई तो केवल आप हैं और आपको बेहतर बनना है, समाज के लिए अच्छा काम करना है। आप अच्छे हैं, आपको अच्छा बनना है, अच्छा करना है। बाकी भरोसा किसी का नहीं, एक भगवान के भरोसे। जो आज आपको अच्छा कह रहे हैं वही लोग कल आपको बुरा कहते हैं। इसलिए इन लोगों के चक्कर में ना पड़ो, दोस्ती वोस्ती के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ो। मन लग देखो, सफल हो जाना, यदि आप सफल हो गए तो हज़ारों दोस्त आपके आसपास हैं, और आप असफल हैं तो आपके अपने जो आज आपको दोस्त कह रहे हैं ना, वो भी आपसे बात नहीं करेंगे यदि आप असफल हो गए तो। और आप सफल हो गए तो जो आज आप पे हंसते हैं, कल वो आपके सामने खड़े होने की कोशिश करेंगे कि पहचानो हम भी आपके हैं।